क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़े दार्शनिक या साइंटिस्ट संपन्न देशों से ही क्यों निकलते? क्या गरीबी और दर्शन का कोई आपस में झगड़ा है? मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है मसले की जरूरतों का पदना अनुक्रम। यह कहता है कि जब तक इंसान की भूख और सुरक्षा जैसे बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, उसका दिमाग जीवन के अर्थ जैसे ऊंची सवालों पर नहीं जा सकता। साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बहुत गहरी कविता है। वो कहते हैं कि गोली लगने पर 3 लोगों के मुंह से अलग अलग शब्द निकले। एक ने कहा राम यानी धन, दूसरे ने कहा माओ यानी कि विचारधारा, और तीसरे ने कहा आलू। जब जांच हुई तो पता चला कि पहले के 2 के पेट भरे हुए थे, इसलिए उनके पास धन और राजनीति की बातें थी, लेकिन तीसरा भूखा था, उसके लिए आलू ही उसका सबसे बड़ा दर्शन। सच तो यह है कि खाली पेट सिर्फ रोटी के सपने आते हैं, ईश्वर या ब्रह्मांड के नहीं। इतिहास गवाह है कि दर्पण शास्त्र की शुरुआत तभी हुई जब जब मनुष्य ने खेती करना सीखा। उसके पास सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा अनाज और थोड़ा ज्यादा टाइम बचेगा। जब तक आज मानो जंगल में अपनी जान बचा रहे थे, तब तक वहां दार्शनिक नहीं था। लेकिन जैसे उसे सुरक्षा मिली, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। बिजली क्यों कड़कती है, हम मरते क्यों हैं, या जिज्ञासा ही विज्ञान और दर्पण की जननी है। इसलिए आज भी चाहे आप रॉकेट साइंस पढ़ें या इकोनॉमिक्स, सबसे ऊंची डिग्री है पीएचडी यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। दर्शन कोई अध्यात्म बाबागिरी नहीं है, यह शुद्ध लॉजिक और एनालिसिस है। विज्ञान जहाँ खत्म होता है, दर्शन वहां से शुरू होता है। विज्ञान बताता है कि कोई चीज कैसे काम करती है, लेकिन दर्शन पूछता है वह चीज क्यों है। अगर आप किसी भी विषय की गहराई में जाएंगे तो आपके अंत में दार्शनिक होना ही पड़ेगा। यह आपके दिमाग का एनलाइनमेंट बनाता है, ताकि आपको कोई भी आसानी से बहका ना सके। तो सार यह कि समझदार बनने के लिए पेट का भरा होना और दिमाग का खुला होना दोनों जरूरी है। लेकिन क्या भारतीय दर्पण और पश्चिमी फिलॉसफी एक ही चीज है? या अगले ही वीडियो में हम इसे गहरे अंतर को समझेंगे और देखेंगे कैसे हमारी आंखें वह नहीं देख पाती जो हमारा दिमाग देख सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। द स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।